नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यह है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ यूपी ट्रिपल एससी के सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज के आपका टॉपिक है प्रत्यय। तो प्रत्यय के अंतर्गत आइए हम कुछ जान लेते हैं कि प्रत्यय कहते किसे हैं, उसको लगाते कैसे हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय की व्युत्पत्ति प्रति प्लस अय शब्द से मिलकर प्रत्यय शब्द बना है, अर्थात इसका अर्थ होगा बाद में चलने या लगने वाला। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय अभिकारी भी होते शब्दांश हैं जो बाद में जोड़े जाते हैं। जैसे लिख शब्द है तो लिख शब्द में अगर हम आवट प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो हो जाएगा लिखावट शब्द बन जाएगा। तो इसी तरह सारे प्रत्यय को हम जोड़ते हैं हम शब्दों के बाद में तो उसका अर्थ बदल जाता है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। प्रत्यय के अंतर्गत हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? तो हिंदी में शब्दांशों के बाद जुड़ने वाले शब्दों के बाद में जोड़ने वाले शब्दांशों को हम परसर्ग या प्रत्यय दोनों कहते हैं। तो अगर विकल्प में आपको परसर्ग है तो प्रत्यय भी कभी पूछ दे तो प्रत्यय भी वही होता है, परसर्ग भी। विकल्प बी उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? तो ये आहट, आवट, आस जो है भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। इसमें जैसे आवट शब्द है, इसमें घबराहट में आहट जो शब्द जुड़ा है, प्रत्यय जुड़ा है। उसी तरह लिखावट में आवट प्रत्यय जुड़ा है। इसी तरह मिठास, मीठ प्लस आस, इसी तरह मिठास में आस प्रत्यय जुड़ा है। तो ये तद्धित प्रत्यय होगी, इसलिए भाववाचक प्रत्यय है। विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसमें मिठास शब्द में आस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ये इच्छावाचक है, भाववाचक संज्ञा का प्रत्यय है, जैसे छपास, लिखास आदि। इस भाषिक इकाई को कहते हैं प्रत्यय, जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप में ना हो और किसी भी अन्य भाषिक इकाई के अंत में जोड़कर शब्द रचना की जाती है। उसी तरह है जैसे मीठा में मिठास शब्द जुड़ जाए, प्रत्यय जुड़ जाएगा तो ये मिठास हो जाएगा, भाववाचक के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है आंशिक शब्द में कौन सी प्रत्यय है? तो इसमें जो है इक प्रत्यय जुड़ी हुई है। जैसे लौकिक शब्द है तो लोक प्लस इक, इसमें इक प्रत्यय है। इसी तरह चारित्रिक शब्द है, इसमें इक प्रत्यय है। भौतिक है तो भूत प्लस इक प्रत्यय जुड़ी हुई है। तो विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया है। तो इसमें मंडली, इसमें ई प्रत्यय है। नगरीय, टोकरी, नाली, तो सब में जुड़ा, लेकिन बी विकल्प में नगरीय, इसमें ई प्रत्यय जुड़ा है। तो विकल्प बी उत्तर है जिसमें नहीं जुड़ा है। अगला प्रश्न है कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सी जोड़ी गई है? तो इसमें कहावत तो आवत प्रत्यय जोड़ी गई है। विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगने से बना है? इसमें चार विकल्प है रवैया, डटैया, खवैया, बचैया। तो जो खवैया शब्द है इसमें वैया प्रत्यय लगा है। विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सुहावना तो इसमें आवना, लिखाई, आई, छलिया या प्रत्यय जुड़ा है। तो विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? मतलब लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया है? तो लुटेरा एरा प्रत्यय जोड़ा गया है। विकल्प ए उत्तर है। एक कर्तृवाची संज्ञा बनाने वाला प्रत्यय इसे कृत प्रत्यय कहते हैं। अगला प्रश्न है सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय होगा? तो सुमित्रा आ प्रत्यय होगा इसमें। विकल्प ए उत्तर है। जिसमें जो प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण के साथ जुड़कर
उनके स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं, उन्हें स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे सुता, छात्रा, अनुजा, इसमें आ प्रत्यय सब में लगा है। उसी तरह सुमित्रा में सु प्लस मित्र आ प्रत्यय जुड़ के सुमित्रा हो गया, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ गया। अगला प्रश्न है विचार में इक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा। तो विचार में इक प्रत्यय जुड़ जाएगा तो वैचारिक हो जाएगा, विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। तो सावधानी में सावधानी ई, तो इसमें ई बड़ी ई प्रत्यय जोड़ा गया है, तो विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है जिंदगी में कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया है। तो जिंदगी शब्द में गी प्रत्यय जोड़ा गया है, विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके सामने रसोइया में कौन सा प्रत्यय है। रसोइया या प्रत्यय जोड़ा गया, विकल्प बी सही है उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है। तो इसमें चार है शेरनी, मोरनी, नौकरानी, कुटनी। नौकरानी में आनी प्रत्यय लगा है, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है भलाई में कौन सा प्रत्यय है। तो भलाई में आई प्रत्यय जोड़ा गया है, कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है, विकल्प बी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं क्रियाधोतक प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, भावबोधक प्रत्यय। ते आते हैं कृत प्रत्यय के अंतर्गत, विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द है, मतलब कौन सा शब्द बनेगा बच्चा में। तो बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने पर बचपन शब्द का निर्माण होगा, तो विकल्प डी उत्तर है। इसमें ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। जैसे संज्ञा विशेषण में जोड़कर भाववाचक संज्ञाएं बनाई, जैसे काला विशेषण है तो पन जो प्रत्यय है तो कालापन हो जाएगा। लड़का में लड़का संज्ञा है लेकिन पन जब प्रत्यय जुड़ जाएगा तो लड़कपन हो जाएगा। इसी तरह इसका विकल्प उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न है औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, मतलब औपचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो औपचारिक इक प्रत्यय लगा है, विकल्प सी उत्तर है। इसमें तद्धित प्रत्यय है। अगला प्रश्न है सूची को मिलाना है, सूची 1 सूची 2 में मिलाना है इसमें। तो पाठ में पाठक अक प्रत्यय जुड़ेगा। चाल में चालाक आक प्रत्यय जुड़ेगा। झटक में झटका, इसमें आ प्रत्यय जुड़ेगा। पशु में पाश्विक हो जाएगा, इक प्रत्यय जुड़ेगा, इसमें विकल्प बी उत्तर सही होगा। तो ये था आज का वीडियो। हम मिलते हैं आपके अगली वीडियो में कुछ और बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।